शांति। तो बाबा संगम युग पर आकर हम सब बच्चों को हमारी कहानी सुनाता। आज की मुरली भी क्या थी? बाबा कहता कि आप ही निर्विकारी देवी देवताएं थे। अब फिर से बनना है। तो बाबा सिर्फ आत्मा परमात्मा की पहचान ही नहीं देता, पर बाबा हमको हमारी कहानी सुनाकर जागृत करता है, एक्टिवेट करता है। बाबा कहता है आप भूल गए, तो ये स्मृति मैं आपको दिलाता हूं। जैसे कोई भी पेरेंट जो होता है, जैसे हम भी हैं, हमारे माँ बाप हमें हमारी बचपन की फोटो दिखाते हैं और हम उनसे पूछते हैं क्या ये मैं हूं? और वो कहते हैं यहाँ ये तुम हो और तुम ऐसे ऐसे करते थे। और हमें कुछ याद नहीं कि हम क्या करते थे। ये इसी जन्म में ले लो, इस जन्म का भी बचपन, जब आप जन्म हुए, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कैसे थे। तो हमारे माँ बाप हमें स्मृतियां दिलाते हैं, अरे ये तुम करते थे, ये तुम हो, हम यहाँ गए, ऐसे किया, तुम इस तरह करते थे। तो बाबा वो हमारा पिता हमें बता रहा कि तुम ये थे, और हम अभी भी उसको क्वेश्चन करते हैं। कि बाबा तो कहता है कि हम सतयुग में देवताएं, राजाएं, तो मधुबन से बाबा ने मुझे ये नशा, ये वरदान में दिया। तो कोई पूछे कि मैं मधुबन से क्या लेकर आया, तो मधुबन से बाबा ने मुझे ये दिया, ये निश्चय और ये नशा कि मैं देवता, सतयुग की आत्मा हूं। और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, है ना। जैसे बाबा कहते हैं वहां तो राजधानी है, राजा भी होंगे तो साहूकार भी, साहूकार होंगे तो दासियां भी होंगी, प्रजा भी होगी। तो ऐसे वैसे नहीं, राज कराने में लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी में ऐसी आत्मा। तो ये नशा बाबा मुझे देता है।
तो मधुबन का एक्सपीरियंस मैं सबको अनम्यूट करता हूँ कि ये हम सबका, ये हम सबकी कहानी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं ही, आप सब मेरे साथ, हम सब सतयुग के वासी हैं, हम सब देवी देवताएं हैं। इस नशे में रहना है, इस फेथ, निश्चय। तो बाबा की जो मुरली थी एक, 18 जनवरी को बाबा ने जो अव्यक्त मुरली चलाई थी, उसमें बाबा ने दो बातें कही थी, है ना? कि दो शक्तियां, जिसमें बाबा ने एक रस और एकटिक स्थिति के बारे में, उस मुरली में बाबा कहता है दो शक्ति है। एक शक्ति है विश्वास, फेथ सबसे बड़ा धागा है। आप आज लौकिक में भी जिसके साथ हो, जिससे बात करते हो, सिर्फ फेथ है। वो फेथ का धागा है, जिसको अपनी बात बताते हो, शेयर करते हो, वो फेथ का धागा है। तो बाबा उस 18 जनवरी के अव्यक्त महावाक्यों में हमको कहता है कि एक संकल्प, इसलिए वो एक रस एक टेक स्थिति की मुरली थी कि एक संकल्प में स्थित हो जाना, एक मत बन। आज की मुरली भी बाबा की दो शब्दों पर है, श्रीमत और याद। बाबा कहता है ये भगवान की मत है, इस मत पर चलकर आप देवता बन जाओगे, बाकी सब है मनुष्य मत। बाकी मतों पर चलकर तो मनुष्य मत पर चलोगे तो गिरती कला ही होगी। और दूसरी बात आज बाबा ने बताई, याद। कि जितना याद में रहोगे, और वो याद क्या है? कनेक्शन विद गॉड। लास्ट शब्द जो थे आज की मुरली के, वो थे माया लिंक तोड़ देती है। इधर से बात आई, उधर से बात आई, एक ख्याल आया, वो ख्याल आया, और लिंक टूट गया। लिंक टूटना अर्थात अभी तक हम ईश्वरीय बुद्धि से चल रहे थे, लिंक टूटा, और हम, हमारी जो लेन है, पटरी जो है, वो मनुष्य मत पर आ गई या पर मत पर आ गई। उसने ये कहा, इसने ये कहा। तो माया लिंक तोड़ देती है। हमें ईश्वरीय बुद्धि पर चलना है, भगवान की मत पर चलना है। एक बात मधुबन में हमें साक्षात महसूस होती है कि हम भगवान को देख रहे हैं, बोल रहा है भगवान, सुन रहे हैं हम भगवान को।
तो और क्या चाहिए। हम गुम हो जाते हैं अपने ही इस कर्म बंधनों के संसार में, है ना। और फिर हम ब्लेम भी कर देते हैं, अरे कर्म बंधन है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। पर नहीं, हमें बाबा कहता है दृढ़ निश्चय, मुझे क्या करना है वो अपना पक्का करो। तो मधुबन में बाबा ने बहुत पालना दी। सबसे पहले तो बाबा ने 10 दिन में वहां था, 12 जनवरी से 20 जनवरी तक। और सारा टाइम बाबा ने पांडव भवन में ठहराया। ये सबसे बड़ी उस वो टाइम जो है 18 जनवरी, इतना भीड़ होती है, इतने आत्माएं आती हैं, और फिर भी हम, ये तो बाबा का ही ड्रामा का भी खेल है कि हम वहां पर। और पहले ही दिन से बाबा ने हाथ पकड़कर हर चीज दिखाई। अब सबने देखा होगा बाबा का जो ज्ञान विज्ञान में झूला है, जो मधुबन में झूला है, वो तो असली झूला नहीं है जो बाबा की झोपड़ी के सामने है। असली झूला तो ज्ञान विज्ञान भवन में रखा हुआ है। तो किसी बाबा ने किसी के थ्रू, है ना, बताया कि अरे नहीं ये नहीं है, वहां चलो। तो वो भाई ने हमें बताया, हम गए बाबा के झूले पर। और फिर बाबा का पेड़, आप सबने देखा होगा वो पेड़ जिस पर बाबा आत्माओं को हैंकी हिलाकर भेजते थे। तो पांडव भवन के पिछले गेट से वो पेड़, है ना, बाबा की याद दिलाता कि हाँ, फिर बाबा की पहाड़ी पर लेकर जाना। और सबसे बड़ी सेवा जो बाबा ने हमें दी, वो दी 18 जनवरी के जो बाबा के फूल लगते हैं, तो फूल सेवा तीनों दिन 16 जनवरी से शुरू हो गए थे। फूल सेवा करी, लगाया, बनाया। और जाने अनजाने बाबा ने चारों धामों में हमसे सेवा करवाई। भाई पकड़ पकड़ कर ले जाते थे, अरे यहाँ पर आओ, यहाँ पे लगाते हैं, हिस्ट्री हॉल में लगाओ, झोपड़ी में लगाओ, बाबा के कमरे में लगाओ। तो जब हम फूल सेवा कर रहे थे तो बस इतना भर भर कर आ रहा था कि मैं अपने पिता के घर में हूं। हमें एक सेकंड भी महसूस नहीं हुआ कि मैं मधुबन, पांडव भवन, ये वो कहाँ हूं, अलग हूं, या फिर मैं यहाँ आया हूं। नहीं, ऐसा कि मैं अपने बाप के घर हूं, है ना। हुज्जत से वहां बैठे और काम कर, एक एक फूल पकड़ कर ऐसा लग रहा बाबा के साथ, बाबा से बातें चल रही और वो चल रहा। तो बाबा ने इतने स्नेह से वो सब सेवा दी, करवाया कि बस, तो भर गए। और फिर बाबा के साथ हर रोज सूक्ष्म बातें चल रही। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको चर्निंग जो है, या आप कहें सूक्ष्म, वो ये बताता हूं कि मैं बाबा से, क्योंकि आप देखें शुरू शुरू में जब ज्ञान चला तो इस विस्तार नहीं था।
सिर्फ आत्मा का ज्ञान था। तो मैं बाबा के साथ बैठा और ये सोच रहा कि बाबा, और बाबा से पूछ रहा कि बाबा, आपने इस आत्मा के ज्ञान से अपने आप को संपूर्ण बना दिया। देखो बाबा, मम्मा जो बने वो साकार मुरलियों से बने हैं, है ना। व्यक्त मुरलियां तो बाद में आई हैं। तो बाबा से कहना, बाबा से पूछा कि बाबा, आप तो साकार मुरलियों के, उससे अभी मैं अपनी डायरी खोल, जो मैंने बाबा के साथ बातें लिखी हैं, तो एक दो बात आपसे शेयर करता हूँ, क्योंकि उसमें बड़ी गहराई में मैं बाबा के साथ बैठा, क्योंकि मुझे ये बाबा से पता करना है कि बाबा, आपने आत्मा के ज्ञान को किस तरह से समझा है, जो आपने उसको धारण कर लिया। क्योंकि जब तक समझ नहीं होगी तब तक धारणा नहीं होगी, क्योंकि पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। है ना। वैसे तो हम सबको पता है आत्मा के 7 गुण हैं: ज्ञान, शक्ति, शांति, प्रेम, आनंद। है ना, 7 गुण हैं। तो इन 7 गुणों को ब्रह्मा बाबा ने कैसे देखा। मोटे मोटे रूप में तो सब इसकी डेफिनेशन बता देते हैं। हाँ, ज्ञान, आत्मा में ज्ञान है, शक्ति है, शांति है ना। आत्मा शांत स्वरूप है। क्यों है शांत स्वरूप आत्मा, मैं बाबा से पूछ रहा था। अब हम शांति को लेते हैं। मैं बाबा से पूछ रहा था कि हाउ आर यू पीसफुल। और शिव बाबा से, हाउ कैन यू ऑलवेज बी पीसफुल, हाउ आर यू ओशन ऑफ पीस, कि आप कैसे हो। आत्मा शांत स्वरूप है। शांति का अर्थ क्या है, क्यों आत्मा शांत स्वरूप है। मैं बाबा से, बाबा के कमरे में बैठा, कभी बाबा की झोपड़ी में बैठा हूं, कभी शांति स्तंभ पर हूं, और बाबा से पूछ रहा हूं कि क्यों आत्मा शांत स्वरूप है। तो संकल्प चल रहे थे। तो संकल्पों में आता है, ये मैं अपनी डायरी से आपको सुनाता, क्योंकि आत्मा अलग और शरीर अलग है। ये मैं डायरी को पढ़ता हूं। इसका अर्थ, आत्मा की शांति का शरीर या फिर कोई भी स्थूल प्रकृति से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। आत्मा 5 तत्वों से पार है। इसका अर्थ, शांति का संबंध इन 5 तत्वों से भी परे है। आज तक मनुष्य शांति तत्वों से या प्रकृति से या शरीरों में ही ढूंढते रहे, है ना। हम इधर उधर भागते हैं। जो बाबा कहता है, और बाबा क्या कहता है, आत्मा शांति गले का हार है। तो आज तक मनुष्य शांति को तत्वों में, प्रकृति में, शरीरों में ढूंढते हैं, चाहे वैभव कहो या स्थूल वस्तु कहो। लेकिन शांति तो आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। परमात्मा इस गुण का सागर है।
वह सदा शांत प्रिय है, शांति का सागर है। तो वह क्या है? जो आत्मा सदा शांत है, शांति का सागर है। इफ यू लुक एट शिव बाबा, थिंक अबाउट इट, शिव बाबा अशांत क्यों नहीं होते हैं? तो सबसे पहले है कि अशांति होती क्यों है? क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। कंफ्यूजन है तो अशांति है, द्वंद्व है तो अशांति है, हलचल है, भाग रहे हैं, धीरज, धैर्यता नहीं है। शिव बाबा सबसे पहला जो है वो है क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी होती है तो शांति है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन नहीं है। तो बाबा, शिव बाबा क्या कहता है? शिव बाबा, वाई इज ही ऑलवेज पीसफुल? What is it that makes Shiv Baba peaceful? Because he is in no rush and no confusion. आप बाप दादा को देखो, ब्रह्मा बाबा को तो किसी ने नहीं देखा, बाबा को तो देखा है, बाप दादा को तो देखा है, व्यक्त बाप दादा को। लुक एट हिम, 20-25 हजार आत्माएं सामने बैठी हैं, और बाबा की जो मुरली चलती है, व्यक्त महावाक्य चलते हैं, आराम से। ही इज इन नो रश, धैर्यता है, एंड नो कंफ्यूजन। शिव बाबा हैज क्लैरिटी, क्योंकि उन्हें ड्रामा के आदि मध्य अंत का सब, ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है, इसकी क्लैरिटी है। और सिर्फ क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी के साथ एक्सेप्टेंस भी है। ये सिर्फ नॉलेज को जानना तुम्हें पीसफुल नहीं बनाता है। नॉलेज तो हम सब ने जान ली है। क्या अभी तक हम पीसफुल हुए? नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि नॉलेज को जानना एक चीज है, लेकिन उसको धारण कर लेना, मान लेना, एक्सेप्टेंस कि दिस इज व्हाट इट इज, द स्टिलनेस ऑफ माइंड क्रिएट्स दैट पीसफुल स्टेट। तो ब्रह्मा बाबा अंडरस्टूड द नॉलेज। अब मेरा ब्रह्मा बाबा से बात चल रही है, तो ब्रह्मा बाबा ने इस ज्ञान को समझ लिया, एंड ही अंडरस्टूड एंड रियलाइज दैट गॉड इज स्पीकिंग। भगवान बोल रहा है। सो विद दैट ही ऑल्सो इनहेरिटेड द क्लैरिटी फ्रॉम शिव बाबा। तो उन्होंने शिव बाबा से ये क्लैरिटी जो है वो वर्षे में ले ली। इसी को वर्षा है कहा जाता है।
तभी क्या शांति का वर्षा शिव बाबा से लेना है। तो कोई शांति अलग से नहीं आती है। शांति का वर्षा तब मिलता है जब आप शिव बाबा से क्लैरिटी का वर्षा ले लेते हो। ये ज्ञान जो है, कर्मों की कोई है नॉलेज, ड्रामा की नॉलेज, जब तुम्हें ये पता चल जाता है तो क्लैरिटी आ गई। देर इज नो कंफ्यूजन। तो ब्रह्मा बाबा वंस ही गॉट द क्लैरिटी, हिज माइंड इज एट पीस। जब ब्रह्मा बाबा को ये क्लैरिटी मिल गई कि वो कौन है, उसे क्या करना है, और जो अभी जो भी चल रहा है ये सब ड्रामा है। जब बाबा को ये क्लैरिटी मिल गई तो उनका जो हिज माइंड इज एट ईज, वो पीस में चले गए। क्योंकि अब कोई रश नहीं है, यहाँ ये डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेना है। आप देखेंगे कितने एग्जाम्पल हैं ब्रह्मा बाबा के। खाना नहीं है, पैनिक नहीं किया ब्रह्मा बाबा। लोग पत्थर मार रहे हैं, कोई पैनिक नहीं, कोई बात नहीं। वाई ब्रह्मा बाबा वॉज पीसफुल व्हेन एवरीथिंग एल्स वॉज हैपनिंग अराउंड हिम। जबकि सारी दादियां, जो भी जितने भी आत्माएं, सब हलचल में हैं, बाबा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको वो क्लैरिटी है। वो उसको कहते हैं शांत प्रिय आत्मा। वो शांत है। क्यों शांत है? ये नहीं कि वो शांत है। शांति आती ही क्लैरिटी से है, पता है। आप देखेंगे जिस आत्मा को सब पता है वो बैठी है, और जो आत्माएं राज जानने के इच्छुक हैं वो हलचल में होती हैं। फटाफट ये कुछ बताए, फटाफट ये कुछ बताए, या फटाफट इसका राज बताए, है ना, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, सीक्रेट बताए। जिसको सीक्रेट पता होता है वो शांत होता है। जिसको सीक्रेट जानना होता है वो हलचल में होते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को सीक्रेट पता चला। वंस ही गॉट दैट क्लैरिटी, हिज माइंड इज एट पीस। तब आता है पीस। और जब माइंड ईज होता है, हलचल नहीं होती है, तब धैर्यता इमर्ज हो जाती है। तब आपको भाग दौड़ नहीं चाहिए। कोई तो आपको कुछ कह रहा है, कोई आपसे पूछा, आपको पता है, रश में नहीं आप कुछ कर रहे हैं। सो गाइडिंग द माइंड टुवर्ड्स द नॉलेज। इसलिए बाबा ने आज की मुरली में भी कहा, श्रीमत पर चलते रहो। अपने मन बुद्धि को ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स श्रीमत। ट्रेन योर माइंड विद नॉलेज ऑफ गॉड। हमेशा हमारे में श्रीमत का ही चलता रहे माइंड में, ताकि मन मत पर मत एंटर ही ना कर पाए। दिस इज व्हाट ब्रह्मा बाबा डिड। किसी की नहीं सुनी। शिव बाबा ये कह रहा है, मैं कर रहा हूं। एंड दिस इज व्हाट मम्मा डिड। हुक्मी हुक्म चला रहा है। सो वंस योर माइंड इज ट्रेन्ड विद गॉड्स नॉलेज, एक बार हमारी बुद्धि भगवान की ज्ञान, जिसको ज्ञान स्वरूप कहा जाता है ना, जो बाबा की लास्ट संडे की मुरली थी, अनुभव की अथॉरिटी, अनुभवी स्वरूप बनना, है ना, उसके ऊपर भी आएंगे। लास्ट संडे की मुरली जो बाबा थी वो यही बाबा उसमें कह रहा है कि अपनी मन बुद्धि को ईश्वरीय नॉलेज से ट्रेन करो, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। क्लैरिटी है,
और जब क्लैरिटी है तो स्टिलनेस है, स्टिलनेस ऑफ माइंड। माइंड इज एट ईज, पीसफुल है वो, भाग दौड़ नहीं है। अशांत कब होते हैं हम? जब कंफ्यूज्ड स्टेट होती है, भाग दौड़ चल रही होती है। इसलिए बाबा ने लास्ट संडे की मुरली में कहा था कि जितना मंथन करोगे उतना धारणा होगी। तो ज्ञान की मंथन करना, गहराई में जाना, द मोर डीपर, मोर पीस, मोर क्लैरिटी, मोर अंडरस्टैंडिंग। जिसके कहते हमें नॉलेज का नशा नहीं। बाबा कहता है ज्ञान को, ये बाबा की मुरली में ही था, पिछले संडे की ही मुरली में था या मंडे की मुरली में था। बाबा कहता है जितना ज्ञान को मंथन करोगे उतना नशा चढ़ता है। जिसे कहते हैं अपनी घुट तो नशा चढ़े। तो आई एम पीसफुल ओनली व्हेन आई हैव नॉलेज, एल्स यू आर अ कंफ्यूज्ड सोल। तब ये हमारा क्वेश्चन है, डू आई वॉन्ट टू बी ए कंफ्यूज्ड सोल और डू आई वॉन्ट टू बी ए knowledgeful, peaceful soul? तो ऐसे ब्रह्मा बाबा शांत स्वरूप है, ऐसे शिव बाबा शांति का सागर है। क्योंकि ये चीजें हैं। तो अब अगर हमें शांति का वर्षा बाबा से लेना है, यही नहीं कि हम बैठे हैं और हम परम धाम में, मैं शांत, मैं पीसफुल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, ये कहने से हम पीसफुल नहीं बन जाते, ना ही बनेंगे, है ना। क्योंकि हलचल रहेगी। हलचल तब रहेगी जब तक क्लैरिटी नहीं होगी। कंफ्यूज रहेगी, ये करना है वो करना है, वो अगर वो अभी भी चलता है, कंफ्यूजन में हो, तो शांति नहीं आएगी। तो शिव बाबा जो है, आप देखें, अव्यक्त बाप दादा, इज ऑलवेज अनअफेक्टेड। क्या कुछ भी चल रहा है सभा में, 20-25 हजार आत्माएं हैं। पिछले संडे की मुरली के, अगर पता नहीं आपने अगर सुना है, जो लाइव ट्रांसमिशन है पिछले संडे की मुरली का, आप वो सुनना। लास्ट के 15 मिनट देखना, उसमें कुछ हलचल चल रही थी वहां पर। और बाबा देख रहा है, इसलिए बाबा ने वो ड्रिल चलाई। पिछले संडे की जो मुरली है उसमें दो ड्रिल्स हैं। एक बाबा की ड्रिल है मन की ड्रिल, वो बाबा चलाता है। और दूसरी अकाल तख्त, मैं तख्त नशीन आत्मा हूं, दूसरी ड्रिल चलाता है। लेकिन जब बाबा ने पहली ड्रिल चलाई, बाबा देख रहा कि बड़ी हलचल चल रही है वहां पे, कोई बाबा को कुछ कह रहा है, बाबा कहता है सुनाई नहीं दे रहा। देखना वो लाइव ट्रांसमिशन, क्योंकि उससे आपको ये दिखेगा कि बाबा, हाउ ही डज इट, वो कैसा करता है। ही इज अनअफेक्टेड। हाउ? नो वेस्ट, नो बर्डन, नो क्वेश्चन। देयर इज दिस स्टिलनेस, एंड इन दिस स्टिलनेस एवरीथिंग इज क्लियर। सब कुछ साफ है, क्या है, क्या हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं। दिस इज पीस। इसको पीस कहते हैं, नेचुरल स्टेज ऑफ सोल। परम धाम में भी देखें, आप देखेंगे आत्मा स्टिलनेस में है। क्योंकि वहां तो कर्म है ही नहीं, तो कंफ्यूज्ड स्टेट का सवाल ही नहीं है। क्योंकि वहां पर आत्मा अपनी ओरिजिनल स्टेज में है। हमें यहां पर शांत स्वरूप बनना है,
और इसीलिए बाबा हमको नॉलेज की क्लैरिटी देता है, श्रीमत की क्लैरिटी देता है। नॉलेज से हमें, नॉलेज किसे बाबा कहता है? ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज। है ना? ज्ञान, ये तीन चीजों को कहा जाता है अपनी, द नॉलेज ऑफ आई, नॉलेज ऑफ बाबा एंड नॉलेज ऑफ ड्रामा। और फिर श्रीमत है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा ने शांति के गुण को धारण किया। तो आत्मा शांत स्वरूप है, लेकिन कैसे बनी? और ब्रह्मा बाबा ने उसको कैसे अपना गुण बनाया? तो ये हमें करना है। ये तो अभी एक गुण है, बाकी पांच भी हैं, उसकी अगले हफ्ते करेंगे। अभी इसको थोड़ा सोचो, है ना? इसको सोचो, क्योंकि ये संकल्प इमर्ज हो रहे थे बाबा, क्योंकि मैं वहाँ मधुबन गया सिर्फ ये बातों में कि मुझे आत्मा के गुणों में स्थित हो जाना है। लेकिन वो गुण क्या है? ब्रह्मा बाबा ने उनको कैसे देखा और उनको कैसे धारण किया? आई हैव टू फॉलो ब्रह्मा बाबा, तभी मैं आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाऊंगा। So looking at the virtues of the soul through the eyes of ब्रह्मा बाबा। तो ये चल रहा था। चलो, कोई क्वेश्चन हो? नहीं है? ओम शांति भाई जी। चल, ओम शांति भाई जी। शांति। जब जब आ रहे हैं उस सब तो एकदम योग कितना अच्छा लग गया था। ये तो बाबा है। बहुत अच्छा है तो। बाबा हाँ खींचता है बाबा, ऐसा योग लगाता है हाँ बाबा, खींचता है। देखो योग बस यही है, कनेक्शन विद बाबा। जी। ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विद बाबा। ही इज विद मी। ढूंढो अब मत कोई बता भी। रहे हैं हम वहीं हम पहुंच गए। आप लग रहा है आप उस जो बाबा कहता है ना, अतीन्द्रिय सुख, है ना, आनंद। देखो जब आत्मा परमात्मा से मिलती है ना, तो आनंद का अनुभव होता है। और वो आनंद ऐसा होता है जो बिल्कुल परे होता है, और वो अभी आप फील कर रहे हो क्योंकि आपकी आवाज से आ रहा है। भाई जी एकदम बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ। आप बोल रहे हैं तो भी लग रहा और बोले जाए। हम्म, ठीक है। बड़ा ठीक है। ओम जादूगर है ये। शांति भाई ओम शांति। जी। बाबा ओम से शांति भाई जी। प्यार करो। ओम शांति। इस गेट इन लव विद बाबा। मैं बता रहा हूँ, अरे उसको पकड़ लो बस। जी जितना भाई जी। ज्यादा उससे पकड़ में रहोगे ना, आपका धीरे धीरे वो प्यार जो है वो बढ़ता जाएगा। अगर वजधार में रहोगे, कभी बाबा को पकड़ा, कभी लौकिक में आ गए, ये पकड़ा लौकिक में आ गए, ये कर लिया, उलझते गए, तो वो खत्म हो जाता है। हल्का हो जाता है, खत्म नहीं होता, हल्का हो जाता है, महसूस नहीं हाँ होगा। हाँ। महसूस होना चाहिए। चलो, ओम शांति पुष्पा बहन। ओम शांति भाई जी। आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस सुन के ना ऐसे लग रहा है कि हम लोग भी वहीं पे मधुबन पहुंच गए।
बस और पहुंच ही एक जाना एक वर्ड का, हाँ, वर्ड का बहुत मीनिंग, है। मैंने क्या बोले हमारा घर है बहुत ही वो। अच्छा लगा आपका हाँ एक्सपीरियंस। भाई, मधुबन हमारा घर है। जी। और आपने जैसे बोला ना कि फूल में हम फूल को जैसे एक एक फूल को लगाया, तो मेरा एकदम माइंड वहीं पे चला गया कि जब आप फूल लगाए होंगे तो आपको बाबा ने कितना ब्लेस दिया। और हाँ बाबा से दिया आपकी भाई। जितनी भी क्वेश्चन रही होगी वो बातें जो है वो दे क्लियर दिया। हो गई होगी। हाँ बाबा ने दे दिया। जी। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, और आपको भी भाई जी शुक्रिया कि आपने इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। हम्म, शांति। ओम शांति। हाँ जी। चलो ठीक है। ओम शांति है ना।